नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टॉप न्यूज और हम इस समय पहुंच चुके हैं मधुबन विधानसभा के गोफा बाजार में और कुछ लोग हैं। कड़ाके की ठंड है। वैसे इस समय जनवरी के मौसम में कड़ाके की ठंड है और उधर 2022 को चुनाव को लेकर थोड़ा थोड़ा पार्टियों में गर्मी भी है। उसी क्रम में आइए कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि 2022 के चुनाव का क्या बातें यहाँ पे हम लोग करते हैं। आप लोग जब यहाँ पे बैठते होंगे गांव में तो यही है, ठंडी के मौसम में लोग आग का मजा ले रहे हैं और धीरे धीरे नेताओं का भी अब चुनाव आ गया है तो गर्मी ले रहे हैं। हाँ तो गर्मी हम लोग ले रहे हैं। अच्छा, उनका भी ले रहे हैं। क्या माहौल है? माहौल है बीजेपी का इस बार बीजेपी का लहर है। कौन सा है? बहुत ऐसे कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी नहीं जीत पाएगी। क्यों नहीं जीतेगी? अनुप्रिया पटेल, आदित्यनाथ जोगी। और आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ, जब जब धरती पर परिवर्तन हुआ है, जब जब धरती परिवर्तन हुआ है, तब से बात सतयुग में हुआ तो हिरण्यकश्यप से हुई, हरीश हुई, द्वापर में हुई तो राम से हुई तो रावण से हुई, त्रेता में हुई कंस से हुई और कृष्ण से हुई, और कलयुग में सुनी मनमोहन से हुई तो मोदी से हुई। अच्छा। मुलायम से हुई तो मायावती से हुई। अच्छा। और अखिलेश से हुई तो आदित्यनाथ जोगी से हुई। इस बार अखिलेश बनाम आदित्यनाथ जोगी, अनुप्रिया पटेल, तीन अक्षर मिल रही हैं। अनुप्रिया पटेल किसके साथ जा रही हैं? कुछ बीजेपी के साथ फाइनल हो गया है? लगभग में अभी लगभग में है। तय है। धुआं लग रहा है। अच्छा, दिक्कत है, धुआं लग रहा है थोड़ा सा। कुछ महंगाई को लेकर कुछ लोग नाराज हैं, पता है इस पे बारे में क्या? महंगाई हर सरकार महामारी आएगी, हर सरकार में आएगी महंगाई हर सरकार में। रोक नहीं पाएगा कोई, नहीं रोकेगा। जैसे बीजेपी को नहीं कोई रोक पाएगा, इस तरह महंगाई को भी नहीं रोक पाएगा, है ना? आपका कहने का मतलब जैसे बीजेपी को भी जीतने से नहीं रोक पाएगा जी, उसी तरह से उनको भी नहीं, महंगाई को भी नहीं रोक। बेरोजगारी में कुछ युवा हैं, आए दिन सड़क पे आके कहते हैं हमको रोजगार दो, मोदी जी, योगी जी हमको रोजगार दो। कहाँ वो मेहनत करना तो पड़ेगा। हम तो मैं भी गाड़ी धोते हैं, मेहनत करता हूँ, मेहनत करते हैं। धरती पर रोजगार करना ना कोई चाहे तब ना, करना ही नहीं चाहते। साधन बहुत है, बहुत साधन है कमाने का, तमाम साधन, तमाम साधन है, लोग करना नहीं चाहते हैं। अब जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो भाई नौकरी मांगते हैं, वो भी तो गुनाह नहीं करते हैं। नहीं मांगते हैं। मान लीजिए आपका बेटा, अगर मान लीजिए आपका बेटा, मैं कह रहा हूँ आपका अगर बेटा पीएचडी कर लिया तो उसका अधिकार है वो नौकरी मांगे। हाँ, पीएचडी करने वाला भी पकौड़ा बना रहा है, अपना पीएचडी लिखा, पीएचडी की बेइज्जती, उसमें सरकार की पकौड़ा बिकता है भैया। उसकी सरकार की बेइज्जती नहीं है कि आपके सरकार शासन में पीएचडी करके लड़का पकौड़ा तल रहा है? आपको नहीं लगता कि अगर मेरा बेटा एमबीए करके अगर वो पकौड़ा तल रहा है तो ये बेइज्जती वाली बात है कि मनोबल बढ़िया बढ़ाने वाली बात? बेइज्जती की तो बात थोड़ा है। पढ़ा लिखा होकर मैं पकौड़ा तल रहा हूँ। थोड़ा सा है कि पूरा है? बशर्ते कहाँ नौकरी मिलेगी, कहाँ सब सरकार देगी? कहाँ देगी? नहीं देगी। बात तो की थी 1 करोड़ देंगे, संविधान बात हुई थी 1 करोड़ देने की। आप सुने होंगे भाषण वो तो, और यूपी में भी हुई थी कई लाख हर साल देने के लिए। 1 करोड़ पूरे देश में हुआ था ना 1 साल में, तो 7 साल हो गए हैं सरकार को केंद्र में। अब हमारे दिमाग धुआं लगाता है। बस वहाँ चलिए। जाहिर सी बात है, आइए लोगों से बात करते हैं। और भी लोग हैं। एक दादा हैं। ठंडी का मौसम है, जिस तरह से आप एकदम ग्लव्स पहने हैं बहुत ज़रूरी है इसका, मगर थोड़ा सा ये भी ज़रूरी है कि हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं, निकल रहे हैं, क्योंकि चुनाव आ रहा है और कहीं ना कहीं चुनाव से ही एक प्रदेश की, देश की रणनीति तय होती है और वहीं से विकास होता है। चाहे वो लोग करें न करें, मगर हमारा जो काम होता है हम वोट कर देते हैं, चाहे किसी भी की सरकार रही हो। बातें तो वादे तो किए जाते हैं। क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? अब की सरकार अखिलेश की होगी। अखिलेश की? अरे हाँ, कहें अभी वो देखिए, ये लिए सजी खेत हमन का चरवा देता बछड़न छोड़वा के, लइकन का बैकवर्ड क्लास का आरक्षण खत्म कर दिलस। भैया 69,000 वाली भर्ती में 1,600 केवल दिया और 23,000 था, तो बैकवर्ड क्लास इसको वोट क्यों करेगा? हमको बताइए। नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इस बार वोट नहीं करेगा? नहीं भाई, वो तो कह रहे थे ना गरीबों पे बहुत हुआ, गरीबों पे अत्याचार। अब की बार दुश्मन है, देश का सारे खर खजाना बेच रहा है, कल फैक्ट्री बेच रहा है, लड़के बेहाल हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है, और क्या? महंगाई पे क्या हाल है? महंगाई भी बहुत कस है।
आप ये बताइए, जो ये सड़वा उड़वा घूम रहे हैं खेतवा में, हाँ विजय राजभर विधायक हैं, तो वो कह रहे थे ना कि समाजवादी पार्टी वाले क्या करते हैं ना, सपा वाले दूधवा निकाल के सभी खेतवे में भेज देते हैं। हाँ, एक अरे पहलवा कहाँ भेजे हूँ, एक अरे पहलवा कहाँ भेजा हमको बताओ। विजय राजभर अपने घरे ले जा, ये गौशाला खुलवाए हैं, डीएम को आदेश करते हैं, डीएम कोई नहीं ले जाता है, सड़क पर देखिए घूम रहे हैं। घूम रहे हैं। और क्या, हमारी फसल चली जा रही है, इतना मेहनत करके हम बोझ जोत रहे हैं महंगाई में क्या आलम है इस समय? कि महंगाई, जो चीज़ 1 रुपये की थी वो 50 रुपये की हो गई। दादा अभी वहीं बगलिए में बैठे रहे, कह रहे हैं सब सही है। अरे दादा के क्या बात लिए हैं, दादा कह रहे हैं मार रोजगार चारों कुछ तरफ। नहीं, वो पी करके एकदम मस्त है। और क्या है, जो सही बात है हम बता रहे हैं। आप वहीं बैठे हैं, उन्हीं को भेज। ओहो, तो वही बैठे हैं तो वही बता रहे हैं। बताइए, मान लीजिए वो कह रहे हैं कि रोजगार के तमाम साधन है, लड़के करना नहीं चाहते। हम कह रहा हूँ कि बैकवर्ड क्लास का आरक्षण में ये 69 भर्ती में 23,000 था, पेपर पढ़ते होंगे तब देखते होंगे, और 1600 किए गए, घोटाला हुआ, वो सब फॉरवर्ड को दे दिया गया। फॉरवर्ड को दे। और क्या, ओबीसी के पास, ओबीसी और एससी एसटी वालों के पास काम तो बहुत है। ओबीसी ना ओबीसी को तो एलार चटा दिए, तो ओबीसी वोट क्यों देगा इनको? हाँ, हाँ, किस लिए देगा? जो चूतिया ओबीसी का होगा उसको वोट करेगा। हमारा ऐसा नहीं है। नहीं, हमारा आरक्षण में जब खा रहे हो, हमारी पूंजी समाप्त करो तो हम वोट क्यों देंगे? अरे तो काम और काम तो और काम बता कौन काम बता दें? पकौड़ा तलने से लेकर कुल बता कुछ रहे हैं। नहीं, एक काम नहीं हुआ, लड़कों को क्या करेंगे? कोई नहीं काम हुआ है। ये तरह सुन लीजिए कोई काम नहीं हुआ। आइए दादा, 2,000 पा रहे हैं कि ये दो वो कुत्ता के तरह से जो है कवरा दे करके और 50,000 लूट रहे हैं। राशन भी तो दे रहे हैं, देखिए कितना ये हमको मत राशन दें, देश का विकास करें, देश का विकास करें, हमको राशन देश का विकास तो कर रहे हैं। ना विकास, हाँ विकास यही हो रहा है कि कल कारखाने बेचे जा रहे हैं, एयर इंडिया बेची जा रही है, और कारखाने बेचे जा रहे हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों को, यही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है? बस बेच रहे हैं। बेच रहे हैं, बेच करके हम अपना खेत बेच करके जैसे चाहे वैसे लुटा दें। किसी ने बनाया, कोई बेच रहा है। कोई बनाया को तो कह रहे हैं कांग्रेस ने कुछ काम नहीं की थी, सपा कुछ काम नहीं की थी, बसपा कुछ काम नहीं की थी। कुछ नहीं, यही तो किए हैं, सब कुछ यही किए। तो सब गुंडा माफिया भ्रष्टाचारी थे, वो पे कितना लगाम लगा रहे हैं। इनसे बड़ा, जोगी से बड़ा गुंडा कौन है? हाँ, अरे नहीं, मुख्यमंत्री हैं आप, उन पे मुख्यमंत्री है, पता कर लीजिए उनके पर कितने केसें हैं। तो केस तो मान लीजिए सब पे, किसी पे ना तो ये गुंडा जब और लोग हैं तो ये भी गुंडे हैं, ये कहाँ गुंडा से बाकी है। आइए एक दादा, इनसे भी बात कर लेते हैं। जैसा देखिए अब चुनाव की चर्चा चल रहा है, क्या माहौल बन रहा है इस बार? इस बार केकर सरकार? मोदी का है, योगी का। नाट एकदम दबा देना है, दबा देना है, कोई दिक्कत तो नहीं है कोई ना? दिक्कत नहीं है। महंगाई तो नहीं है? हर सरकार में महंगाई बढ़ती है, हर सरकार में बढ़। मावती में नहीं बढ़ा था, अखिलेश में नहीं बढ़ा था, पेट्रोल और डीजल का मोदी में बढ़ा है। सब में बढ़ा, सबको राशन सबको नहीं मिलता था पहले, इनको इसमें भी मिल रहा है। 2 बार मिल रहा है। हाँ, 2 बार के भी मिल रहा है। ये देखिए तेल भी मिल रहा है, हाँ। चना मिल रहा हाँ, है, तो क्या और नमक भी मिल ही रहा है। क्या खराबी बताइए ना। कोई खराबी नहीं है। हाँ, कितना स्कूल खुल गए हैं। आंदोलन अब 1100 का है, तो काहे नहीं आते हैं? ये बताइए, जब 600 का सिलेंडर मिलता था तो कितने लोगों के पास सिलेंडर था? हाँ। आज की डेट में हर घर में सिलेंडर है, अच्छा, भरता कितने लोगों का है? लगभग सब, कोई नहीं। अब गाँव में आपके कितने उज्ज्वला योजना वाला आप सर्वे किए हैं किसी दिन? हम लोग कर किए हैं। और आप बताइए किस गांव में रहते हैं? हम इसी गांव में रहते हैं, हम गोपाल। आप ही के गांव का सर्वे करें कल, और उज्ज्वला योजना का हम करें, कितने औरतें भर लेती हैं? बिल्कुल, देखिए गांव में बहुत लोग नहीं भर पाते होंगे, काहे नहीं भरते हैं? उसका रीजन होना चाहिए। रीजन उसका ये है कि भाई अगर सुविधा लेना है तो भाई आपको पैसा तो देना पड़ेगा। तो पिछली सरकार में जब महंगाई बढ़ती थी, वही तो वो भी सरकार कहती थी ना कि हम सुविधा दे रहे हैं, तो भाई महंगाई बढ़ा रहे हैं, तो उस सरकार में आप आंदोलन करते थे। आंदोलन भाई, आंदोलन तो हर सरकार करती है। पक्ष और विपक्ष इसीलिए होता है कि आंदोलन करें भाई। पक्ष इसीलिए, हम महंगाई नहीं रोकेंगे। महंगाई रुकेगी, लेकिन अब जितना डेवलपमेंट होगा महंगाई तो बढ़ेगी भाई। इतने रोड हाईवे आपके बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, इतना डेवलपमेंट हो रहा है तो महंगाई तो बढ़ेगी। जनता के पैसे से तो बन रहा है ये सब चीजें। आप भी हाईवे पे गए कि नहीं? अभी लखनऊ वाले, लखनऊ एक्सप्रेस में मजा आ जाता हो? हम लखनऊ में ही रहते हैं, मजा आ जाता होगा। बहुत मजा आता है। हम 2.5 घंटे में आजमगढ़ से लखनऊ चले जाते हैं अपनी गाड़ी से, 2.5 से 3 घंटा। पहले बहुत टाइम लगा। पहले 8, 9, 10 घंटे लग जाते थे
डेवलपमेंट तो हुआ है, इसको कोई मना नहीं कर। बेरोजगारी पे काम हुआ है? बेरोजगारी पे काम होगा, धीरे धीरे होगा। सरकार आई है, तुरंत हर चीज़ नहीं पलट सकती, सही बात। धीरे धीरे काम होता है। और देखिए रोजगार, मैं खुद अपना रोजगार करता हूँ, अपना व्यवसाय करता हूँ लखनऊ में, और 2-4 लोगों को रोजगार देता भी हूँ। क्या रोजगार है आपका? रोजगार कैटरिंग का वहाँ बिजनेस है, वहाँ पे है लखनऊ में आप? लखनऊ में गोमती नगर में मेरा कैटरिंग का बिजनेस है। मैं 2-4 लोगों को खुद रोजगार देता हूँ। तो कोई जरूरी थोड़ी कि हम सरकारी नौकरी के पीछे ही भागें। कुछ ये लड़के हैं जो भाई उनका लक्ष्य है, क्योंकि सरकारी नौकरी में भी तो जाना जरूरी है ना, नहीं तो कैसे चलेगा सिस्टम? क्योंकि हमारे नेता कम पढ़े लिखे हैं। अब पढ़े लिखे लोग अगर नहीं जाए, मान लीजिए कम नेता पढ़े लिखे हैं, हाँ। और नेताओं की स्पीच लिखने से लेकर और उनके सिस्टम बनाने को लेकर अगर पढ़ा लिखा लड़का नहीं जाएगा तो आपको नहीं लगता कि ये डुबा देंगे? नहीं यार, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए नेता कम पढ़े लिखे हैं, ये तो संविधान में जो लिखा गया है कि भाई उनके कोई एजुकेशन पे कुछ नहीं लिखा गया है, वो तो जनता। संविधान में ये भी लिखा गया कि पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी दो। हाँ, नौकरी दो, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अम्बेडकर जी ने संविधान में ये लिखा है कि सबसे पहले युवाओं को नौकरी दो, इसके बाद सारा काम बाद में करो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नौकरियां भी जब जैसे जैसे बढ़ेगा स्रोत, तो नौकरी भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार में कोई नौकरी ही नहीं मिली है। कितनी नौकरियां लगी हैं आपको? कितने भाई इसका तो मुझे कैलकुलेशन नहीं है। 1 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, आपको 7 साल में 7 करोड़ तो मिलने चाहिए थे। नहीं, 3.5 करोड़ मिलने चाहिए थे। क्या अनुमान है आपको, मिला है? नहीं, 1 करोड़ तो नहीं मिला होगा, 1 करोड़ तो नहीं मिला होगा हमें लगता है। लेकिन ये है कि नौकरियां इस सरकार ने भी दी हैं। कोई सरकार कहती है अपने मैनिफेस्टो में बहुत कुछ, बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजों बेचा गया है, जो फायदे में थे भी उनको भी बेच दिया गया। वो जो कहता है बेचा गया, उसको सही से पढ़े। वो बेचा नहीं जाता, वो लीज पे दिया जाता है। जो फायदा में उसको लीज पे क्यों देंगे? आपकी नहीं, दुकान है जी, और मेरी फायदे में चल रही है, तो लीज पे क्यों दें? नहीं, लीज पे देने का रीजन है कि उससे ज्यादा फायदा गवर्नमेंट को मिलेगा। अच्छा, बिल्कुल भाई, लीज पे देगा, उसका सारा खर्चा वो जो लीज पे लेगा उसको चलाएगा, सरकार को उससे ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो सरकार को फायदा चाहिए ना। फायदा कम होता है। आपको बताऊं मैं, फायदा जब सरकार के पास था तो 5 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट था, 10 रुपये का था। आज वो प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये का हुआ है। यही फायदा है। नहीं, फायदा आपको मैं बता रहा हूँ, फायदा मैं बता रहा हूँ ना। युवा पहले लोग, आप यहाँ कैटरिंग में जो काम करते हैं तो वो 300 की दिहाड़ी में 8 घंटा भी कर लेते थे। फायदा यही हुआ कि अब वो 300 की दिहाड़ी में 12 घंटे करने लगा। हाँ सही बात है। फायदा ये हुआ है। अब किसको हो रहा है फायदा, अब तो आप समझ ही रहे हैं। फायदा देखिए, अब पहले आप देखते थे रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, पहले सरकार। संविदा पे नौकरी मिल जाती थी 10,000 की, अब उसको हटा के एजेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख दिया गया, क्योंकि वो 9,000 ही देगा, नहीं तो 8,000 देगा। छुट्टी एक भी नहीं काम मिलती। तो अच्छा होगा। काम अच्छा काहे नहीं होगा? जब 8,000 में बेचारा 12 घंटा करेगा तो अच्छा से तो करेगा ही। जनता को सुविधा चाहिए ना। आप बैंक में, किसी सरकारी बैंक में जाइए या किसी प्राइवेट बैंक में जाइए, आपको पता चल जाएगा कि सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं बंद कर दो। बंद नहीं करिए, लेकिन उसको एक अच्छे तरीके से चलाइए। अगर अच्छा काम होगा तो बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन बताइए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी हैं, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ हैं जो काम नहीं करते हैं। यही रीजन है कि लोग क्रोध में हैं। सही बात। यही रीजन। बैंक के कर्मचारी, सर्वर डाउन रहता है रोज, डाउन रहेगा, जाएगा, आपको पैसे नहीं मिलेगा। प्राइमरी स्कूल का टीचर स्वेटर बिनना शुरू कर दिया है वो अक्टूबर में। तो बस यही है कि ये जनता को लगता है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। जाहिर सी बात है, मुद्दे बहुत हैं और बातें भी बहुत हैं। अब देखना यह है कि 2022 ठंड भी बहुत है, तो देखना अब यह है कि 2022 के चुनाव के लिए कौन पार्टी यहाँ पे सरकार बनाती है। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज़, मैं संजय, नमस्कार।